वो लड़का। अजीत, 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 अजीत। अंतरपाठ विदाईचे कपडा आणि हे हारफुल कुठे आहे? वो सब तैयार है, मैं घेऊन येते। कन्या के पिता को भी बुलाओ। हाँ, बुलाती हूँ। लेकिन ये सब कुछ शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने कहा कि तुम्हारे बहनी के भाई का नाम अजीत है। लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। फिर मुझे याद आया कि तुमने बताया था ना तुम्हारी बहनी का मायका शास्त्री नगर में है। अजीत भी शास्त्री नगर में रहता है। इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते ना, इसलिए मैं कंफर्म करने यहाँ आई। मेरा शक सही निकला। स्वाति, स्वाति तू शांत हो स्वाति। नहीं अर्चना, खूप शांत राहिले मी आतापर्यंत, लेकिन अब मैं उससे पूछ के रहूंगी। 2 साल तक मैं ऐसा रिश्ता रखा हुआ था और अचानक से छोड़ दिया। स्वाति तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच ये सारी बातें लेकर आना। नहीं अर्चना, अब जो होगा हो जाने दो। स्वाति उसका जो होगा वो होगा, लेकिन तू अपना भी तो सोच। अभी तेरी शादी होनी है, तेरा एक गलत कदम तेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। जो भी हो, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अजीत को तुझसे अकेले में मिला सकूं। तू रो मत, तू चिंता मत कर। आई, वहाँ पे क्या खड़ी है? चलना, उधर सब तेरी राह देख रहे हैं। अरे सुन। हाँ, वो तेरी ननद उसको क्या पट्टी पढ़ा रही है? कौन है वो लड़की? हमारे तरफ की तो नहीं लगती। अरे आई, होगी ना कोई भी, शायद लड़की वालों की तरफ से होगी। अरे आई छोड़ ना, चल तू। चल। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप 2 मिनट मेरे साथ आ सकते हैं? लेकिन इस वक्त? आप मेरे साथ चलिए ना, आप अपने आप ही बात की अहमियत जान जाएंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। आखिर ये मांझरा है क्या? मुझे पता करना ही होगा। देखो, आप बता दो कि बात क्या है। अजीत, बात यह है, मेरी एक दोस्त है, वो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। अजीत, तुमने तो बड़ी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लिया। आज शायद तुम्हारी शादी हो भी जाती, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी। तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम्हारी बहन की ननद मेरी सहेली निकली। और आज तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। ग्रेट ग्रेट, मेरा असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। तो आप बताओ तुम कि अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? I want explanation, अजीत। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। स्वाति, sweetheart, please don't make this such a big issue, okay? देखो स्वाति, ऐसा है, प्यार मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन प्यार करना एक चीज है और उसे शादी में बदलना दूसरी बात है। शादी करते वक्त हर कोई अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, जैसा कि तुमने सोचा। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे जो ये शादी का सपना देख रही थी,
वो क्यों देख रही? इसलिए ना कि मैं तुम्हें एक सिक्योर लाइफ दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? क्या मतलब? मतलब ये स्वाति कि मनीषा जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। बहुत बड़े आदमी हैं वो लोग। मुंबई में उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स हैं, और ये सब कुछ शादी के बाद मेरा होने वाला है। इनफैक्ट उनका जो वो मलाड वाला फ्लैट है ना, वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब तुम ही मुझे बताओ स्वीट हार्ट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं यूं ही अपने हाथ से जाने देता सिर्फ इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? देखो, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूं। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब इसे भूल जाओ। और मैं तो तुम्हें यह कहूंगा कि एक अच्छा सा लड़का देखकर, ढूंढकर अपनी जिंदगी सिक्योर कर लो। बाय। स्वाति, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम मेरी शादी में आई हो, खाना जरूर खाकर जाना। टेक केयर। बाय। स्वाति, स्वाति। अजित, क्या हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू क्यों टेंशन लेती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। विधि का वक्त शुरू हो गया है, वर और वधू को बुलवाइए। आइए ना। देख स्वाति, शादी शुरू होने वाली है बात, तो अपने आप को शांत रख। कैसे अर्चना, कैसे शांत रखूं मैं अपने आप को? मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके चला गया वो, और उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नहीं स्वाति, इस तरह सबके सामने। अब तो सब कुछ सबके सामने ही होगा। जो होना है वो हो जाने दो। उसकी इज्जत इज्जत है, मेरी इज्जत इज्जत नहीं। स्वाति, लेकिन छोड़ो अर्चना। स्वाति, स्वाति सुन। शुभ मंगल सावधान। अजीत, अभी अभी तुमने मुझसे अंदर कहा ना कि खाना खाकर जाना। जरूर, मैं जरूर खाना खाकर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बता दो कि किस हैसियत से। क्या लगती हूं मैं तुम्हारी कि तुम मेरी इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हो? स्वाति, नहीं, तुम इससे शादी करो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। अजित, कौन है लड़की? देखो अजित, अब तुम्हारी आई भी पूछ रही है। बोलो, जवाब दो उन्हें, बताओ इन्हें, बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम बताते हो या मैं खुद बताऊं? ये मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है।
ठीक, लेकिन ये तो बता दो कि मैं तुम्हारी कितने सालों से फ्रेंड हूँ। अजीत, क्या है सब कुछ? मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो गई है। पंडित जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ, अभी आया। हाँ स्वाति, आप प्लीज कम। मैं अभी आई। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो तुम? स्वाति, ये लड़की वो स्वाति अपने अर्चना की फ्रेंड है ना? ये अजीत को कैसे जानती है? और ये यहाँ ये सब क्या हो रहा है? चलो आता है काही नवीनच। आपने छानबीन तो की थी ना लड़की के बारे में? हाँ, सभी लोगों से तो पूछा था। सभी लोगों ने ही बताया कि हाँ, लड़का बहुत अच्छा है। बस स्वाति, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। इसके आगे एक शब्द नहीं और नहीं सह सकता मैं। तुम सह रहे हो अजीत, सह तो मैं रही। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी बेशर्मी, तुम्हारा एरोगेंस। स्वाति, ये आपका बेटा 2 साल तक मुझे धोखा देता रहा, मुझसे कहता रहा कि प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे, और आज किसी और अमीर लड़की के साथ शादी कर रहा है। देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें पता था अजीत ने तुम्हें फंसाया है, तुम उससे पहले से ही नादान थी मैं, बेवकूफ थी कि इसकी बातों में आ गई। हमेशा यही कहता रहा कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन मेरी आई को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो और किसी से शादी नहीं करूंगा। यही कह के मुझे बहलाता रहा, फुसलाता रहा, और मैं इसमें तरस खाती रही। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। क्यों अजीत, झूठ बोल रही हूं मैं? हाँ, बोलो। स्वाति, तो रहने देना। अर्चना, कैसे रहने दूं मैं? तुम बताओ कैसे रहने दूं? इससे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए? 50 रिश्ते ठुकराए मैंने इसके लिए, माँ बाप से झगड़ा करती रही इसके लिए, लेकिन इसने कितनी आसानी से कह दिया कि सब कुछ खत्म हो गया। अजीत, मुझे हिसाब चाहिए। ये 2 सालों का कैसे लौटाओगे तुम इन्हें? माफ कीजिएगा, मैं भी आया। अजीत, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? अजीत, हमने 2 साल साथ में बिताए हैं, उसका सबूत है मेरे पास। चाहो तो सामने रख दूं। क्या? जी। और अजीत, तुमने क्या सोचा? सीधी सादी मिडिल क्लास घर की लड़की है स्वाति, घुमा फिरा के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं कर लेगी। लेकिन तुम गलत थे। मैं तुम्हें मुझे इस तरह नहीं छोड़ के जाने दूंगी। मैं तुम्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ने दूंगी।
आप जानते हैं ये आपकी बेटी से क्यों शादी कर रहा है? इसलिए क्योंकि आप इसे फ्लैट्स दे रहे हो, शॉप्स दे रहे हो। स्वाति, बस! क्यों? क्या गलत कहा मैंने? अभी कुछ देर पहले तुमने ही ये कहा था ना, और मैं अकेली नहीं थी सुनने वाली। मेरे साथ अर्चना भी गवाह है। आप चाहो तो उसे पूछ सकते हो। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी उम्र और तजुर्बे ने हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। बहन जी, हमें लगता है कि हमें रुकना चाहिए। देखिए, ये अब गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए 2 साल तक किसी लड़की से अफेयर रखना और शादी के लिए मना करना कोई छोटी सी बात नहीं है। कम से कम हमारे लिए तो नहीं है। भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें जो कुछ भी समझना था हम समझ चुके हैं। हमने सब कुछ देख लिया है। हम अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपके इस लड़के ने हमारे पैसे के लिए उस लड़की को छोड़ा है और कल किसी और अमीर लड़की के लिए वो हमारी बेटी को भी। नहीं, हमें माफ कीजिए। भाई साहब, आपण ह्याच्यातनं काहीतरी मार्ग काढू, लेकिन इस तरह शादी तोडकर मत जाइए आप, प्लीज।